डॉक्टर द्वारा बालिका का गलत इलाज किए जाने से परेशान परिजनों ने आज से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इधर प्रशासन ने संबंधित डॉक्टर का अस्पताल सील कर दिया। नई खेड़ी में रहने वाले सोहन कुशवाहा ने अपनी बालिका का इलाज डॉक्टर आलोक सोनी से करवाया था। उनका आरोप है कि डॉक्टर द्वारा इलाज में लापरवाही बरते जाने पर बालिका का एक पैर पूरी तरह से खराब हो चुका है। डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर 4 साल से दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी डॉक्टर के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा आज से परिजनों ने टावर चौक पर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। वहीं उनका साथ जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी दे रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी वह यहीं पर बैठे रहेंगे। इधर दोपहर को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर आलोक सोनी का एके बिल्डिंग चौराहा स्थित क्लिनिक सील कर दिया। हमारी के है ना मुख्यमंत्री आलोक सोनी डॉक्टर को है ना कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और मेरा पैर ठीक करा दे। मेरा पैर में कुछ भी नहीं ये हो गया और मेरा पैर खराब हो गया और दर्द करता अंदर से। क्या हो गया था बेटा आपको? मैं गिर गई थी तो डॉक्टर ने है ना गलत प्लास्टर चढ़ा दिया। असल में आज इंचार्ज सीएमएचओ के रूप में मैंने कार्रवाई की और कारण ये था कि एक बच्ची अर्पिता कुशवाहा पिता सोहन कुशवाहा का गलत इलाज डॉक्टर आलोक सोनी द्वारा किया गया और चैरिटेबल अस्पताल में भर्ती करने से उसके पैर खराब हो गया। तो और जब हम लोगों ने जांच की तो ये पाया उनके धरना प्रदर्शन किया उसके पिता ने, बच्ची के पिता ने। तो हमने जांच की, ये पता करने की कोशिश करी कि ये पंजीकृत चिकित्सक है या नहीं, इसका क्लिनिक पंजीकृत है कि नहीं। तो ये पाया कि उसका क्लिनिक आज की तारीख में 27/11/2024 को पंजीकृत नहीं है। इस आधार पर इनके हमारे द्वारा उसका क्लिनिक सील करने के लिए कार्रवाई की गई। यहाँ पर आज मैंने मेरी बेटी का इलाज चैरिटेबल हॉस्पिटल में कराया था डॉक्टर आलोक सोनी के द्वारा। जब तक डॉक्टर द्वारा इलाज किया गया पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बोला जा रहा है कि डॉक्टर से इलाज ही नहीं करवाया, जबकि मेरे पास लिखित प्रमाणित है। और मैं चाहता हूँ कि जो गलत प्रतिवेदन बनाने वाले डॉक्टरों के ऊपर भी कार्रवाई हो और आरोपी डॉक्टर आलोक सोनी पर भी कार्रवाई हो। जब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती जब तक हम अनशन से उठेंगे नहीं और तो निरंतर यहीं बैठेंगे। क्या हुआ था इलाज के दौरान? बेटी को कुछ भी ना, मामूली चोट आई थी, उसका पाँव फ्रैक्चर नहीं, उसका एक्सरा भी बोल रहा है आलोक सोनी का कि इसका पाँव फ्रैक्चर नहीं, पर डॉक्टर द्वारा फ्रैक्चर बताकर उसके पाँव पर प्लास्टर चढ़ा दिएगा, जिससे उसका पाँव पूरा सड़ गया और 4 ऑपरेशन करवा लिए। अभी भी उसका सही इलाज नहीं हो रहा। उसका इलाज भोपाल के एम्स में चल रहा है और उज्जैन इंदौर से तो उसको मना कर दे, पैर को काटना पड़ेगा। चरक अस्पताल में दौरा करने भोपाल से आई टीम ने मरीजों को पर्ची खिड़की से लेकर इलाज व दवा काउंटर तक जाने की व्यवस्था देखकर संतोष व्यक्त किया। साथ ही लगने वाले समय को कम करने के निर्देश भी दिए। भोपाल से आई टीम ने NQAS व मुस्कान कार्यक्रम का सर्विलेंस असेसमेंट में जारी किया। इसी को लेकर मंगलवार को राज्य स्तरीय टीम यहां आई थी। टीम ने चरक अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान डॉक्टर व स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ से भी बात की गई। उनसे कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो मरीज सरकारी अस्पताल में इलाज को आ रहा है उसे इलाज से लेकर पर्ची व दवा लेने से ज्यादा समय नहीं लगे। ड्यूटी डॉक्टर मरीजों की तकलीफ को समझे और उसे संतुष्ट करें। राज्य स्तरीय टीम में डॉक्टर माधव प्रसाद हंसानी व डॉक्टर सौरभ मंडावारिया ने इस दौरान पूरे चरक अस्पताल का जायजा लिया। यहां संचालित जिला अस्पताल की भी व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान CMHO डॉक्टर अशोक कुमार पटेल, सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर, डॉक्टर नितराज गौड़, वर्षा चौहान, हिमांगी चौहान समेत सभी वार्ड व विभागों के प्रमुख असेसमेंट के दौरान मौजूद रहे। सिविल सर्जन डॉक्टर दिवाकर ने बताया कि टीम ने TMT समेत अन्य व्यवस्थाएं देखी। डॉक्टरों से भी मरीजों को इलाज में बेहतर सुविधा व सहयोग मिले, इस पर भी बात की गई। टीम ने छोटी छोटी कमियों के लिए भी बताया। इसके अलावा इन्हें दुरुस्त करने के लिए भी कहा। कोई भी स्वास्थ्य संबंधित अस्पताल की जरूरत हो तो अवगत करवाएं। सिविल सर्जन ने बताया कि टीम बुधवार को भी रहेगी और व्यवस्थाएं देखेंगी। शासन और भारत शासन की इच्छा है कि जितनी भी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाएं हैं वो जो सेवाएं दे रही है उनमें एक क्वालिटी वाला इनपुट होना चाहिए। उसको लेके ये अस्पताल ऑलरेडी क्वालिटी सर्टिफाइड है, जिसको हम लोग एनक्वास स्टैंडर्ड्स के नाम से जानते हैं। तो राज्य स्तर से मुझे यहाँ पे नियुक्त किया गया है कि जो इनको जो एनक्वास का जो इन्होंने अपना ये तमगा लिया हुआ है उसको ये मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। इसको हम लोग एक राज्य स्तर से सर्विलेंस टाइप का बोलते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ और चूँकि इस बिल्डिंग में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स अभी नए इन लोगों ने ऐड करे हैं
इनका जो पुराना जिला अस्पताल था वो निर्माणाधीन होने से मेडिसिटी के लिए, तो ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ चीज़ें इन्होंने व्यवस्थित कर ली है। बाकी हमारा 2 दिन का बहुत बड़ी चेक लिस्ट है, एक एक विभाग में 500 से 700 पॉइंट्स की चेक लिस्ट है, वो हम इनके साथ में शेयर करेंगे और जो भी सुझाव होंगे उनको और बेहतर करने के लिए सेवाओं को वो हम इनको देंगे। साइकिलिंग को बढ़ावा व पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से सोसाइटी ऑफ ग्लोबल साइकिल के सदस्य पुणे से अयोध्या तक की यात्रा साइकिल से कर रहे हैं। यात्रा के दौरान सदस्य उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन कर बुधवार सुबह यात्रा पर निकल गए। सोसाइटी ऑफ ग्लोबल साइकिल के सदस्य गजानन खेरे ने बताया कि संस्था का उद्देश्य साइकिलिंग को बढ़ावा देना, साइकिलिंग के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। यह संगठन विश्व भर में साइकिलिंग को बढ़ावा देने व साइकिलिंग के माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए काम करता है। साथ ही SGC साइकिलिंग को एक स्वस्थ व पर्यावरण अनुकूल परिवहन विकल्प के रूप में भी बढ़ावा देता है। उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य को लेकर यह 5वीं यात्रा शुरू की गई है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यात्रा पुणे से शुरू की गई। इस बार 1700 किलोमीटर की यात्रा के 23 नवंबर को यह पुणे से अयोध्या तक 100 सदस्यों द्वारा की जा रही है, जो आज शाम को उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन कर सुबह अयोध्या के लिए रवाना हो गए। नमस्ते, मेरा नाम गणेश भुजबल है। मैं इंडो एथलेटिक्स सोसाइटी का कोर मेंबर हूं और 2015 से हमारा इंडो एथलेटिक्स सोसाइटी क्लब का फॉर्मेशन हो गया। तब से हम सब लोग रास्ते पे मिले हैं और जुड़ते गए हैं। अब आज हमारा पुणे में 15,000 से ऊपर साइकिलिस्ट का ग्रुप है और हम पुणे से अयोध्या इस साल निकले हैं। पुणे से पहले दिन 200 किलोमीटर करके शिरडी आए, शिरडी से सिरपुर आए 200 किलोमीटर, तीसरे दिन सिरपुर से माहेश्वर आए और आज चौथे दिन माहेश्वर से महाकाल के क्षेत्र में उज्जैन में आए। टीम के एक और कोर मेंबर गणेश भुजबल ने बताया कि 2015 से संस्था कार्य कर रही है। हमारी साइकिलिंग यात्रा इस बार 12 दिन की है। यह यात्रा 2 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेगी। प्रतिदिन करीबन 150 किलोमीटर से ज्यादा साइकिलिंग कर रहे हैं। हम इंडो एथलेटिक्स सोसाइटी के सदस्य हैं। हम पुणे से अयोध्या का प्लान किया है। टोटल 1700 किलोमीटर का राइड है और हमारा 12 दिन का ये राइड है। हमारे राइड का उद्देश्य ये है कि साइकिल को बढ़ावा देना, उसमें पर्यावरण, बाद में बाइक टू वर्क, लोगों ने साइकिल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है उनके, दूसरा कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है अगर साइकिल ये लेके गए तो। और उससे दूसरा एक उद्देश्य है कि हम भारत के जो भी कल्चरल यूनिट्स है, मतलब अयोध्या या सोमनाथ, ऐसा कनेक्ट करना चाहते हैं। हमारी ये 5वीं बड़ी राइड है। इससे पहले हम गुजरात गए थे, हम्पी गए थे, गोवा गए थे और कन्याकुमारी भी गए थे पुणे से। तो पुणे से ही हमने स्टार्ट किया है। आज हमारा चौथा दिन है। हम 23 तारीख को निकले थे। 23 तारीख को हम पुणे से शिरडी के बाद हम सिरपुर रुके। सिरपुर के बाद हम कल महेश्वर में थे। महेश्वर के बाद इधर आज उज्जैन में है। उज्जैन के बाद हम जाएंगे ब्यावरा, बदरवस, झांसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या और उसके बाद वाराणसी भी जाएंगे। उधर गंगा आरती करके हम वापस ट्रेन से पुणे जाएंगे सब। इधर उज्जैन में रहने वाले सोसाइटी ऑफ ग्लोबल साइकिलिंग के अध्यक्ष उत्कर्ष सिंह सेंगर ने बताया कि टीम के सदस्य पुणे से साइकिलिंग करते हुए मंगलवार शाम को चौथे दिन उज्जैन पहुंचे। यहां बाबा महाकाल के दर्शन कर बुधवार सुबह अयोध्या की यात्रा के लिए रवाना हो गए। हमारी संस्था सोसाइटी ऑफ ग्लोबल साइकिल उज्जैन शहर में साइकिल के प्रति जागरूकता अभियान विगत 7 वर्षों से कर रही है, जिसके अंतर्गत आज पुणे से अयोध्या जाने वाले लोग 100 साइकिलिस्ट अयोध्या जा रहे हैं। तो आज उनकी मेज़बानी करने का मौका मिला है। तो उनके भोजन की व्यवस्था, दर्शन व्यवस्था, आवास व्यवस्था का जिम्मेदारी मिली है, जिसको हम बखूबी निभा रहे हैं। उज्जैन शहर की जनता से भी हमारा यही निवेदन है, आग्रह है कि अपने दैनिक जीवन में साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। सप्ताह में 1 दिन अपने कार्यालय साइकिल से जाने का प्रयोग करें और अपने दैनिक काम साइकिल से करने का प्रयास करें। उज्जैन के इंदौर रोड पर आज एक टैंकर का बैलेंस बिगड़ गया। इसमें बाहर डिवाइडर पर चढ़ गया, बिजली के खंभे से टकरा गया। घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन कई पेड़ पौधे नष्ट हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार टैंकर चालक को नींद के झोंके आने के कारण टैंकर का बैलेंस बिगड़ा था और वह डिवाइडर पर चढ़ गया।
घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने टैंकर को सुरक्षित स्थान पर पहुंचवाया और यातायात को सामान्य किया। महिदपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जहरीली शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। महिदपुर थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर से हाजा पर अवैध शराब विक्रय की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना की तस्दीक करते हुए बिनपुरा टांडा तिराहे की अवैध जहरीली शराब 4 लीटर बिना लाइसेंस के अवैध रूप से ले जाते हुए आरोपी अकरम पिता मोहम्मद हनीफ निवासी टेंशन चौराहा महिदपुर को पकड़ा है। आरोपी के विरुद्ध थाना हाजा पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। वहीं गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय महिदपुर में पेश किया गया। बड़नगर एसडीएम धीरेन्द्र पाराशर द्वारा आज ग्राम पंचायत रसूलाबाद का निरीक्षण किया गया। उन्होंने जल्द से जल्द बचे हुए पत्र हितग्राही के आयुष्मान कार्ड का लाभ दिलाने के लिए अधिकारी कर्मचारी को निर्देशित किया। इसी के साथ ही राजस्व अभियान को लेकर भी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इसी के साथ 2 ग्राम पंचायत इन अभियान के अंतर्गत चुने गए। जिले में कुल 8 पंचायत चुनी गई है। इनमें से 2 पंचायत बड़नगर की है। एसडीएम धीरेन्द्र पाराशर ने कहा कि रसूलाबाद में कुछ समस्याएं आ रही थी प्रगति को लेकर। इसके बाद हम मौके पर पहुंचे थे। सभी कर्मचारियों को ले जाकर वहां पर अपेक्षित प्रगति लाए गए। जाति प्रमाण पत्र बनाना, बैंक खाता खोलना, ऐसी काफी सारी योजनाएं जो मध्य प्रदेश शासन व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, आम जन को उसका लाभ मिल सके, इसके लिए हमारे द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर उनके अधीनस्थ कर्मचारी व जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रदीप पाल प्रमुख रूप से मौजूद रहे। अभी हाल ही में राजस्व अभियान और 70+ आयुष्मान कार्ड के लिए इसके साथ साथ धरती आबा योजना का एक कैंप आयोजित किया जा रहा है, जो 2 जिले की 8 पंचायतों में से 2 पंचायतें बड़नगर तहसील की हैं। उन दोनों पंचायतों में भ्रमण किया गया। स्पेशली रसूलाबाद में कल थोड़ी सी समस्या आई थी कि प्रगति कम थी। ऐसी दृष्टि से मेरे द्वारा और जनपद सीओ के द्वारा भ्रमण किया गया और सभी कर्मचारियों को ले जाकर वहाँ पर अपेक्षित प्रगति लाई गई है। इसमें मुख्य रूप से जो ग्रामीणों को जाति प्रमाण पत्र है, बैंक खाते खोलना, आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराना, सुकन्या समृद्धि, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। उनका लाभ वहीं जाकर दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें अपेक्षित प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के शासन में प्रशासन संवेदनशीलता के कार्य कर रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने मंगलवार रात को ग्राम उमरिया खालसा में ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों से चर्चाएं की। उनकी समस्या सुन जिलाधिकारियों को समस्याओं के तुरंत निराकरण के निर्देश भी दिए। ग्राम चौपाल में कलेक्टर सिंह ने ग्रामीणों से चर्चा कर उन्हें शासन की पीएम आवास, पीएम किसान, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, जल जीवन मिशन, महाराजस्व अभियान अंतर्गत सीमांकन, बंटांकन, नक्शा तरमीम, फार्मर रजिस्ट्री, परंपरागत रास्तों का चिन्हांकन, आयुष्मान कार्ड, 70 या 70 वर्ष से अधिक आयु वालों के, खेत सड़क योजना, बलराम तालाब, वृद्धावस्था पेंशन, खाद की उपलब्धता, नैनो यूरिया व पशु के कृत्रिम गर्भाधान के फायदे आदि के बारे में जानकारियां दी। कलेक्टर ने ग्रामीणों से सड़क, बिजली, खेत में पानी देने के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्धता, ग्राम में शमशान, कानून व्यवस्था आदि की जानकारी ग्रामीणों से लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर सिंह ने ग्रामीणों से उनके ग्राम में उप स्वास्थ्य केंद्र के संचालन, शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की स्थिति, आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति के बारे में ग्रामीणों से जानकारियां प्राप्त की। कलेक्टर सिंह ने पटवारी, कृषि विस्तार अधिकारी, ग्राम सचिव, उप सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, एएनएम आदि ग्राम अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जानकारी ग्रामीणों से प्राप्त कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर सिंह ने ग्रामीणों से उमरिया खालसा स्थित तालाब के सौंदर्यीकरण के साथ ग्राम को पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित करने की कार्य योजना की चर्चाएं की। इसी के साथ ग्रामीणों की नर्मदा पाइपलाइन की मांग, खेत में पानी देने के लिए उपयुक्त समय पर बिजली देने आदि मांगों पर कलेक्टर सिंह ने संज्ञान लिया। चौपाल में एसपी प्रदीप शर्मा ने ग्रामीणों को साइबर, बैंक फ्रॉड के बारे में जानकारियां दी, वहीं उनसे बचाव के उपाय भी बताए। ग्राम चौपाल में जिला पंचायत सीईओ जयती सिंह, उज्जैन ग्रामीण एसडीएम, उज्जैन जनपद सीईओ संदीप यादव, उप संचालक कृषि विभाग आरपीएस नायक एवं सभी विभागों के जिलाधिकारी, ग्राम पंचायत सरपंच, जनप्रतिनिधि एवं ग्राम अधिकारी भी मौजूद रहे।
संविधान दिवस पर जहां देश भर में विभिन्न आयोजन हुए, वहीं उज्जैन में अजाक्स जिला उज्जैन ने संविधान रचयिता को याद कर संविधान के प्रस्तावना का वाचन किया। जिला मीडिया प्रभारी डीएल भिलवाड़ा ने बताया कि जिला अध्यक्ष डॉक्टर आरएल परमार के नेतृत्व में 26 नवंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल फ्रीगंज उज्जैन व कोठी पैलेस उज्जैन पर संविधान दिवस पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। दोनों स्थानों पर बाबा साहब की प्रतिमाओं पर पुष्पमाला अर्पित कर बाबा साहब के जयकारे लगाए गए। संविधान दिवस के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अजाक्स के संभाग अध्यक्ष जगन्नाथ बागड़ी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर आरएल परमार, पूर्व संभागीय सचिव रमेश चंद्र सूर्यवंशी, संभागीय सचिव बाबूलाल वाघेला, हेमराज राठौर, बीएल सिंदल, जिला उपाध्यक्ष मोहनलाल मालवी, जिला सचिव अविनाश गुजराती, राजेंद्र सिसोदिया, देवनारायण परमार, किशोरीलाल सूर्यवंशी, आनंदीलाल सिसोदिया, चुन्नीलाल सूर्यवंशी, जनपद सदस्य बामोरा बाबूलाल चौहान, वरिष्ठ पत्रकार कैलाश सिसोदिया, पत्रकार मुकेश लश्करी, यूनुस खान टेंशन, हकम सिंह चौरसिया, दीपक बेनावत, लाखन सिंह मालवी, कमल मालवी एवं लक्ष्मी नारायण भाट भी मौजूद रहे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। जिस तरह से हम दिवाली मनाते हैं हजारों दिए जलाकर, हम खुशियाँ मनाते हैं पटाखे फोड़कर, हम खुशियाँ मनाते हैं हर अंधेरे को उजाले में बदलने को लेकर, तो इस तरह का एक उजाला हमारे जीवन में जब आया, जब 565 रियासतों को भारत के महान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरे स्टेट को एकीकरण कर दिया और स्टेट करके एक नाम दिया, वो है भारत। और आज भारत को 75 वर्ष से अधिक वर्ष हो चुके और उस वर्षों में भारत का संविधान हर घर घर पहुँचे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भारत के इस संविधान पर्व की रक्षा करे। भारत के संविधान पर्व की रक्षा ही नहीं करे, अभी तो उसे मजबूत करे और उस मजबूती के साथ हम सब जुड़े रहे और आगे बढ़े रहे और हर जगह हर घर में बाबा साहब का संविधान पहुँचे। मैं डॉक्टर आरएल परमार। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग व किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा ग्राम पंथ पिपलाई में कृषकों को ड्रोन, नैनो यूरिया, नैनो खाद व उन्नत तकनीकों की जानकारी प्रदान करने के लिए कृषि कार्यशाला का आयोजन किया गया। कृषि कार्यशाला में कृषकों को नमो ड्रोन दीदी द्वारा ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया का छिड़काव, कृषि विकास व उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किए जाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यशाला में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कृषकों को ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव के फायदे बताए, नैनो यूरिया के उपयोग से कृषि की उत्पादकता में वृद्धि आदि की जानकारियां भी दी। सिर के बालों के लिए उपयोगी कस्तूरी आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल अब जल्द ही उज्जैन में भी मिलने लगेगा। कंपनी द्वारा यहां दुकान खोली जा रही है। कस्तूरी आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल कंपनी कर्नाटक की फाउंडर राजा बेली ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कंपनी द्वारा बनाए गए हर्बल हेयर ऑयल सिर के बाल बढ़ाने के लिए उपयोगी है। इसी के साथ इसकी बिक्री तेजी से बढ़ रही है। यह हेयर ऑयल आम लोगों तक आसानी से पहुंच सके, इसके लिए उज्जैन के कार्तिक मेले में कंपनी का स्टॉल लगाया गया है। वहीं शीघ्र ही उज्जैन में भी दुकान शुरू की जाएगी। आपने बताया कि ऑनलाइन मंगाने वाले अधिकांश हेयर ऑयल नकली होते हैं, इससे लोगों को बचना चाहिए। मेरे साथ जो धोखाधड़ी हुई ऑनलाइन तेल के साथ में और मेरे कुछ दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में, तो फिर मैंने ये तेल को क्या करा, जैसे जड़ तक गया कि ये तेल का है क्या, ऑनलाइन आदिवासी तेल वगैरह। ऐसा मुझे हर्बल तेल के लिए इसकी शॉप डाल दूँगा उज्जैन में, क्योंकि ऑनलाइन धोखाधड़ी से मैं वो शिकार था, इसलिए मैंने ऑनलाइन को डाला है। मेरे मैसेज मॉडल मेरे को फोन लगा हुआ है, फ़ोन नंबर है, मायावती बिजनेस मेरा ही है उज्जैन में। ये आप मिलोगे मेरे से तो बिल्कुल ये नहीं, आपको बुलेट ऑनलाइन किसी दिन वो मॉडल था, ठीक है। सर ऑनलाइन के चक्कर में मत जाइए। ऑनलाइन में सारा फेक प्रोडक्ट चल रहा है,
और कमती में सस्ते में चल रहा है, फेक ज़्यादा चल रहा है, इसीलिए हमारा खुद का प्रोडक्ट कस्टमर तक लेके आए हैं। लेकिन सही वाला तेल लेके लगाने दो, इस्तेमाल करने दो, इसीलिए हम प्रेस में आए हैं। अनिता, आपका जो तेल है इसकी क्या प्राइस रहेगी और कैसा तेल है? इसका प्राइस होता है 1500 का, डिलीवरी चार्ज मिला के 1500 का होता है। अगर डायरेक्ट आके लेना चाहते हो तो 1250 का होता है। अभी आपकी कहीं सेल लगी उज्जैन में? उज्जैन में तो हम कार्तिक मेले में लगाए हुए हैं प्रमोट के लिए, 1 महीने पे मेला है, वहाँ पे हम प्रचार करें।